हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने वॉइस पर विस्तार से चर्चा की थी और ये भी बताया था कि वॉइस के कितने बच्चे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। आइए हम इनको विस्तार से सीखते हैं। तो बच्चे, आप जान गए हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसका उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, राम ईट्स अ मैंगो। यहाँ पर क्या है? राम एक सब्जेक्ट है और क्या करता है? आम खाता है। ईट्स अ मैंगो, आम खाता है। अब यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो इसलिए राम डोअर है। क्या है? डोअर। और ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। इसलिए ये वर्ब का जो रूप है वो एक्टिव वर्ब फॉर्म है। वास्तव में वॉइस भी जो है वर्ब का फॉर्म ही है। समझ गए? तो यहाँ पर एक्टिव वर्ब फॉर्म होना, यानी इसी को एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। और ये बेचारे जब खा रहा है तो आप जान रहे हैं कि इसका क्रिया का प्रभाव तो पड़ रहा है। अब राम खा रहा है कि नहीं? तो राम खा रहा है तो आम भी प्रभावित हो रहा है। क्या प्रभावित हो रहा है? तो आप देखिए, आम जो है से बेचारा वो उसका छिलका फिलका ब्लड सब चूस जा रहा है राम। तो इस प्रकार से क्रिया का ये फल भुगतने वाला रिसीवर है। तो और करने वाला कौन है? राम है। तो ये राम क्या हुआ? यानी सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हुआ? सब्जेक्ट डोअर है, यानी करने वाला है, इसलिए यहाँ एक्टिव है। दूसरा वाक्य में देखिए कि यहाँ पर मैंगो जो है से सब्जेक्ट के स्थान पर आया, जो रिसीवर है। और बेचारा राम क्या बन गया? राम पैसिव, यानी गौण कर दिया गया। राम निष्क्रिय बना दिया गया। जो काम करने वाला था बेचारा, वो एजेंट निष्क्रिय हो गया। और सब्जेक्ट का स्थान पर कौन आया? सब्जेक्ट के स्थान पर जो पहले ऑब्जेक्ट था, जो क्रिया का फल को ग्रहण करने वाला था, वो यहाँ सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर लिया। रिसीवर ये सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करके आसीन हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर। अब यहाँ वर्ब का जो रूप हो गया, ये कैसा हुआ? ये वर्ब का रूप क्या हो गया? पैसिव वर्ब फॉर्म हो गया। पैसिव का अर्थ मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है? तो इस प्रकार से आप जान गए कि एक्टिव और पैसिव किसे कहेंगे। तो आइए हम इसको परिभाषित भी करते हैं। तो बच्चे, आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। अब हम इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वर्ब फॉर्म और पैसिव वर्ब फॉर्म, इसकी चर्चा मैं विस्तार से कर रहा हूँ। आइए उसको हम परिभाषित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक्टिव को पहले समझते हैं। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कर्तृवाच कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच, माने कर्ता प्रधान। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो आइए हम करते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एक्सप्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वर्ब फॉर्म। यानी जब वर्ब का रूप यह वर्णन करे कि सब्जेक्ट की महत्ता है, यानी सब्जेक्ट की महत्ता को व्यक्त करे, तो ऐसे वर्ब फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वर्ब फॉर्म। आइए हम इसको उदाहरण से यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ बच्चे, क्या है? मदन टीचेज राम। देख रहे हैं ना, यहाँ कर्ता मदन है और खुद करने वाला है। वो क्या कर रहा है? राम को पढ़ाता है कि नहीं एक्टिव? जब मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक्टिव हूँ कि नहीं? और आप सब सुन रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ मदन
भी जो है सो एक्टिव है। और दूसरा देखिए, श्याम ईट्स राइस, श्याम क्या कर रहा है, श्याम खाता है। क्या खाता है, तो चावल। बेचारा चावल के तो अतड़ी गुतड़ी निकल जाता है। और कौन काम ये कर रहा है, तो देखिए श्याम खूब उसको दांत से पीस रहा है। और ये क्या है, राइस जो है से बेचारा उसका दर्द भुगत रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मदन जो है सो सब्जेक्ट तो स्थान पर है ही, ये काम करने वाला है, डोअर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आइए हम इसको नोट कर लेते हैं। तो बच्चे आप पैसिव की भी जानकारी आप ले लिए हैं, पैसिव को उदाहरण से समझ गए हैं कि क्या होता है। आप जानते हैं कि जिसमें निष्क्रिय, यदि डोअर निष्क्रिय हो जाए तो पैसिव कहलाएगा। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्ट आ जाता है, रिसीवर आ जाता है और वर्ब का रूप बिल्कुल निष्क्रिय फॉर्म में आ जाता है, तो ऐसे को हम पैसिव वर्ब फॉर्म या पैसिव वॉइस कहते हैं। आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्म वाच कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म वाच, यानी कर्म प्रधान वाक्य या वर्ब रूप। तो इसको आइए हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वर्ब फॉर्म। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। यदि वर्ब का रूप ऑब्जेक्ट की महत्ता का वर्णन करे, व्यक्त करे, तो ऐसे वर्ब फॉर्म को क्या कहेंगे, पैसिव वर्ब फॉर्म कहेंगे। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राकेश इज डाउट, यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर राकेश है। जो कर नहीं रहा है उसी को वो क्रिया का जो फल है वो ग्रहण करने वाला है, यानी राकेश को पढ़ाया जाता है। यहाँ जो पढ़ा रहा है वो बेचारा निष्क्रिय रूप से कहाँ भेज दिया गया, गौण कर दिया गया। और सब्जेक्ट के स्थान पर जो क्या है, ऑब्जेक्ट आया, रिसीवर आ गया, क्रिया का फल भुगतने वाला आ गया। क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो आप उसका परिणाम तो भुगत रहे हैं, आप सीखेंगे भी और थकावट भी आपकी होगी। दूसरा बात, महेश इज बीइंग बिटेन, यानी महेश को पीटा जा रहा है। बेचारा को क्या हो रहा है, पीटने के बाद उसके सिर में, शरीर में पूरा दर्द होगा, कहीं कहीं उसमें दाग भी आ जाएंगे। तो क्रिया का फल उसको भुगतना पड़ रहा है ना। यहाँ रिसीवर बन करके यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आया, डोअर नहीं है। तो आप समझ गए कि ये वर्ब का रूप निष्क्रिय फॉर्म में है, यानी पैसिव वर्ब फॉर्म में है। तो आप समझ गए होंगे बच्चे। आप इसको क्या करेंगे, नोट भी करेंगे। और बच्चे अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद चिल्ड्रेन।